अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद अली ख़ान। आज हम किनवा की काश्त के हवाले से इस प्रोग्राम में इज़हार ख़्याल करेंगे। किनवा जो एक ग़िज़ाइयत से भरपूर फ़सल है जिसको दुनिया भर में बाकायदा तौर पर काश्त किया जाता है और कई ममालिक इससे काश्त करके ज़रा मुआवजा भी कमा रहे हैं। पाकिस्तान में ये कुछ अर्से से इस फसल को काश्त किया जा रहा है, लेकिन अभी वसी पैमाने पर इसको काश्त नहीं किया जा रहा। इसमें बहुत सारे मसाइल हैं, मार्केटिंग के मसाइल हैं और किसानों के इसके हवाले से आगाही हासिल नहीं है। इस हवाले से इसकी फ़सल अभी पूरी तरह अरूज हासिल नहीं कर पा रही। तो किनवा जो है, मतलब कि इसका जो काश्त का जो टाइम है वो 15 अक्टूबर से 15 नवंबर इसका बेहतरीन काश्त का टाइम है। एक एकड़ में ये 2 किलो बीज इसका इस्तेमाल होता है। मकई के जो हम बेड बनाते हैं, इसी तरह मकई के बेड बनाकर दोनों तरफ जो है हम 6 इंच के फासले पर इसका हम चौपा लगाते हैं और जब इसके उगाव इसका मुकम्मल हो जाता है, उगाव मुकम्मल होने के बाद हम इसकी छितराई करते हैं। जो अच्छे पौधे हैं वो अच्छा पौधा है, जो सिर्फ एक पौधा जो है या 2 पौधे हम रखते हैं, बाकी पौधों को वहाँ से छितराई करके निकाल देते हैं। एक बात जो है मैं कहना भूल गया कि जब हम इसकी बिजाई करते हैं, बिजाई से पहले हमें रोनी करनी चाहिए। रोनी करते वक्त जो है 1 बोरी DAP, 1 बोरी यूरिया और एक बोरी जो है SOP की हमें इसमें इस्तेमाल करनी चाहिए। अच्छा, इसके हम छितराई का अमल जब मुकम्मल कर लेंगे, मुकम्मल करने के बाद फिर इसका जो पहला पानी हम तकरीबन 3 हफ़्ते बाद इसका हम पहला पानी लगाएंगे। आपने कोशिश ये करनी है कि इस फसल को ज़्यादा कट नहीं करने देना आपने, क्योंकि कट ज़्यादा करने की वजह से इसका जो तना है वो बड़ा हो जाएगा और जब फरवरी मार्च में जब इसकी हार्वेस्टिंग का टाइम आएगा, जब आंधी और तेज़ हवाएं चलेंगी तो इसका स्टेम डैमेज होने की वजह से इसकी प्रोडक्शन में कमी आ सकती है। ये एहतियात आपने लाजमी करनी है और इसमें 3 से 4 पानी में ये फसल आराम से तैयार हो सकती है। इसका फसल का दौरानिया तकरीबन जो है 120 दिन का होता है। और अब इस वैरायटी का हम डिस्कस करते हैं कि कौन सी वैरायटी काश्त करनी चाहिए। इस वक्त मार्केट में 3 वैरायटियाँ जो हैं वो अभी दस्तयाब हैं। एक Q7 वैरायटी है और एक वैरायटी जो है Q29 है और तीसरी जो वैरायटी अहम वैरायटी है वो है QLS। अच्छा, इन वैरायटियों में फ़र्क क्या है? Q7 वैरायटी जो है ये कोई पुरानी वैरायटी है। उसके बाद ये जो एडवांस वैरायटी जो है Q29 आई है। Q29 वैरायटी की खसूसियत ये है, ये तकरीबन 2 से 3 हफ़्ते पहले ये आम दूसरी वैरायटियों से पहले पककर तैयार हो जाती है और इसका मतलब कि प्रोडक्शन भी इसकी अच्छी होती है और ये निस्बतन कम जो कराठे रकबे हैं वहाँ भी इसको काश्त किया जा सकता है और जो Q7 भी है ये भी कम कराठे रकबे पे काश्त की जा सकती है। और ये फसल मतलब कि क्यों जल्दी वक्त आम दूसरी के वैरायटी की निस्बत इसका फल जल्दी, ये इसकी मैच्योरिटी ज़्यादा जल्दी हो जाती है और ये फिर उस वक्त मार्केट में क्योंकि किनवा शॉर्ट होता है तो इसका रेट जो है आपको मार्केट से अच्छा मिल सकता है। तीसरी जो अहम वैरायटी है वो QLS 2023 वैरायटी है। QLS 2023 वैरायटी की खसूसियत ये है कि इसमें सेम्पोनिन की जो मिकदार है वो कम होती है, यानी कि ये इसको मीठा किनवा भी कह सकते हैं, यानी कि ये कम कड़वा होता है और ये स्वीट किनवा भी कहा जा सकता है इसको। तो ये वैरायटी जो है मतलब कि अच्छी ज़मीन हो जिसमें पानी आपके पास अच्छा हो, मतलब कि जो फसलों के लिए जो पानी अच्छा होता है वो उसके लिए पानी होना ज़रूरी है, ज़मीन का अच्छा होना ज़रूरी है। ये वैरायटी वहाँ कामयाबी से काश्त की जा सकती है। अच्छा, इसमें अब हम बात ये कि मैंने पहले अर्ज़ की है कि इसमें आपने इस बात का ख्याल करना कि आपने इसको कट करने नहीं देना। तो आप जब पहला पानी लगा देंगे इसके बाद तो मौसम ठंडा शुरू हो जाता है और उसके बाद आपने पानी नहीं लगाना क्योंकि उस वक्त जो कहते हैं कि नमी होती है वो इसके लिए काफ़ी होती है। हाँ, अगर अब मौसम में तब्दीली आ जाए और उसमें गर्मी का जो असर वो बाकी रहे तो फिर हल्का पतला पानी आप उसको लगा सकते हैं। फरवरी में जाके सिटा बनाना शुरू कर देती है किनवा की फसल और इसमें सिटा जब बनाने का अमल शुरू होता है तो उसमें भी कोशिश ये करें कि अगर आधी बोरी या 1 बोरी SOP का हम दोबारा दे दें तो इंशाल्लाह ताला ये इससे फ़ायदा ये होगा ये कि सिटा इसका मोटा होगा और दाना भी इसके दाने का साइज़ भी इसका अच्छा खासा मोटा होगा इंशाल्लाह ताला और ये इसकी प्रोडक्शन भी आपकी इससे अच्छी हो जाएगी। और इसके बाद ये कि आपने फरवरी के बाद जाके फरवरी में जब इसका सिटा बनने का अमल शुरू हो तो आपने अमाइनो एसिड जो है NPK और अमीनो एसिड NPK वगैरह के आपने इसमें स्प्रे करने हैं 15 दिन के वक्फे से। तो जो डेफिशिएंसी होगी जो खुदा न खास्ता किसी हवाले से अगर इसमें किसी किस्म की डेफिशिएंसी रहती है तो वो भी इंशाल्लाह ताला से पूरी हो जाएगी। तो इसमें क्योंकि इस फसल का ताल्लुक़ बाथू ख़ानदान से है, इसके पत्ते जो है ना बाथू से मिलते जुलते होते हैं।
तो ये मतलब कि इस जब फरवरी का महीना पूरा गुजरेगा और फरवरी के एंड में या मार्च के शुरू में, तो इसका सिट्टा जो है मुकम्मल होने के करीब होगा। और कुछ सिट्टे जो हैं जो जल्दी निकल चुके होंगे, उनका जो रंगत है ना वो मतलब उनकी रंगत चेंज होना शुरू हो जाएगी। शुरू में तो ये हल्के सब्ज़ी माइल का रंग होगा, इसके बाद ये ब्राउन कलर का जो है सिट्टा इसका होना शुरू हो जाएगा। जब देखेंगे 70% जो है आपके जो है इस सिट्टे का रंग जो चेंज हो चुका है, तो इस फसल को आप हार्वेस्ट कर लीजिए। हार्वेस्ट करने का तरीका ये है कि क्योंकि इसके जो सिट्टा बड़ा वज़नदार होता है, और इसमें कोशिश करें जब भी जो भी आप लेबर आप लगाते हैं इस काम के लिए, उसमें उनको ये ताकीद करें कि अपने साथ एक तोड़ा रखें, या जो ख़वातीन लेबर होती है वो अपने पीछे कोई मतलब है कि वो कपड़ा बांधती हैं, सिट्टा काट के जो है आपने उस सिट्टे को आपने या तोड़े के अंदर या उस कपड़े के अंदर डालना है। इसके बाद आपने ढेरी बनानी है खेत के किनारे जाके, वहाँ इसको स्टोर कर लेना है। और जब ये काम आपका मुकम्मल हो जाए, और मुकम्मल होने के बाद फिर इसमें आपने ये इसको मैनुअल तरीके से आपने इसको निकालना है। अगर मतलब कि जिस तरह सरसों का अगर थ्रेशर होता है, अगर वो मिल जाए तो उसका बीज उसके ज़रिए भी निकाला जा सकता है। लेकिन बेहतर ये है कि इसको कूट कर जो है ना झाड़ कर इसका बीज निकालें और अच्छे तरीके से पंखा लगा के इसकी सफाई कर लें। और जितनी ज़्यादा सफाई आपकी अच्छी होगी तो सफाई और बीज जो है साफ़ सुथरा होगा और उसका वज़न का साइज़ इसका अच्छा होगा, तो ये इंशाल्लाह मार्केट में इसके प्राइस भी आपको अच्छे मिलेंगे। रहा मार्केट में इसका सेल करने का ताल्लुक, मार्केट में ये तकरीबन जितनी भी पाकिस्तान की बड़ी गल्ला मंडियाँ हैं वहाँ भी ये सेल हो सकता है। और इसके जो है हम खुद भी इसका मतलब कि बल्क में इसको हम किसानों से ख़रीदारी करते हैं। और इसका जो मार्केट में रेट जो है बल्क रेट वो तकरीबन 12 से 15 हज़ार रुपये 40 किलो के हिसाब से होता है। इसका 12 हज़ार रुपये मन के हिसाब से मार्केट में ये इसको ख़रीदा जाता है। और बाकी ये कि आपका इसमें अगर आपकी फसल की क्वालिटी अगर अच्छी होगी 15 हज़ार 18 हज़ार रुपये मन के हिसाब से भी ये आपका सेल हो सकता है। तो ये इसकी जो पैदावारी औसत है वो तकरीबन 15 से 20 मन फ़ी एकड़ इसकी औसत आती है। और अगर अच्छी पैदावार लेने के लिए आप अगर तमाम असूलों को आप मद्देनज़र रखें और भरपूर तरीके से इसकी देखभाल करें, खादों का बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करें, तो ये फसल आपकी इसकी जो पैदावार है वो 20 मन भी इसकी क्रॉस कर सकती है। और एक बात यह है कि एक तो तरीका इसको जो है चौपे के ज़रिए लगाने का है, दूसरा तरीका इसको यह है कि आप ड्रिल के ज़रिए भी काश्त कर सकते हैं। ड्रिल के ज़रिए अगर हम काश्त करेंगे तो इसकी फसल की जो पैदावार है वो आपकी 25 से 30 मन भी हो सकती है। उम्मीद है कि काफ़ी सारी चीज़ों को हमने अहाता कर लिया इस वीडियो के अंदर। आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसमें किसी किस्म की मज़ीद कोई कमी अगर रह गई है तो आप मुझे कमेंट्स लिख कर, और इसमें स्क्रीन पर मेरे नंबर भी चल रहे होंगे, इनको आप देख लीजिएगा और अपने जो क्वेश्चन मुझसे आप व्हाट्सएप के ज़रिए या कमेंट्स के ज़रिए आप कर सकते हैं। और जो इंशाल्लाह ताला हमारे पास मालूमात इस हवाले से मज़ीद होंगी इंशाल्लाह ताला आपके साथ शेयर करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।